हमारे बीच में जनपद सीतापुर के अंतर्गत कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली विराट शख्सियत, आप इलाहाबाद कैंपस के प्रबंधक अनिल कुमार मौर्य सर हैं। आपके संस्थान ने जनपद सीतापुर में बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार दिए हैं। निश्चित तौर पर आज की खास बातचीत में हम रोजगार से संबंधित कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। सर, जनपद सीतापुर में इलाहाबाद कैंपस ने निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया है और कोविड में चाहे आपने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा आपके संस्थान ने की चर्चा क्षेत्र में है। और आज के दौर में यदि हम सर बात करें कि आज 2022 की शुरुआत हो गई है, ऐसे में 2022 में उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से वो जो है इस 2022 में जो आने वाली वैकेंसी रहेंगी, क्या अनुमान जताया जा सकता है कि किस तरीके का प्रोसेस रहेगा? इस संबंध पे सबसे पहले जो है आप सूक्ष्म प्रकाश डालें। जैसा कि 2022 स्टार्ट हो चुका है और मैं इन प्रतियोगी युवाओं से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष क्या हुआ, क्या उन्होंने खोया, क्या पाया, उसे भूल करके इस नए वर्ष में एक संकल्पित हों कि हम अपने जिस भी उद्देश्य से लगे हैं, जिसको भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे पूरे तन्मयता के साथ लगेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और अभी काफ़ी संभावनाएं हैं, अभी ढेर सारी वैकेंसियां आने वाली हैं और हमारा संस्थान अब जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कोर्सों को जो है ला करके यहाँ पे लोगों को सेवा करने के लिए तत्पर है। अभी हम लोगों ने जो है हाल ही में IIT JEE नीट की जो है क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें यहाँ के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी एक अच्छा अवसर है। अभी तक ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी कि कोई बच्चा अगर मेडिकल में या इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है तो उसे शहर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। साथ में अभी NDA CDS ISPCS की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पे भी काफ़ी प्रयास है कि जिससे कि युवाओं को एक सही दिशा दी जा सके और सीतापुर के भी जो बच्चे हैं वे लोग अपना प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर एक अच्छे मुकाम को हासिल करें। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर युवा जनपद सीतापुर से जो ग्रामीण अंचल से हैं, बहुत सारे युवा जो कंपटीशन की तैयारी के लिए बड़े शहर में जाना पसंद करते हैं। तो सर, मेरा मानना ये है कि क्या वास्तव में जो कंपटीशन की चीज़ें हैं तो क्या बड़े शहरों में ही संभव हो सकती हैं या घर पर रह कर के स्वाध्ययन के साथ में यहीं पर निकट में जो संस्थान या चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ से किया जाए? तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, निसंदेह अब जो है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसे ही प्रसार होता जा रहा है, हर चीज़ें सिमटती जा रही हैं। एक समय था कि जब तैयारी के लिए इलाहाबाद जाना होता था, दिल्ली जाना होता था, बच्चा लखनऊ जा कर के ही तैयारी कर सकता था। उसके पीछे रीजन होते थे कि वहीं पे उनको पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह, संसाधन वगैरह उपलब्ध होते थे, गाइडेंस उपलब्ध होता था। लेकिन आज हर चीज़ें जो है सिमटती जा रही हैं, तो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के भी जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अब छोटे शहरों में, बड़े शहरों में कोई अंतर विशेष नहीं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो युवा कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मार्केट में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनको ले आते हैं और एक दो किताब से पढ़ना शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर वो थोड़ा जो सिलेबस होता है, सिलेबस से कहीं ना कहीं कटे हुए होते हैं और जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, या यूँ कहें कि जो वो तैयारी करते हैं सही दिशा में नहीं करते हैं, इससे भी जो है वो पीछे हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का सर तात्पर्य यह है कि वो तैयारी जो करें, जिस भी विषय मतलब जिस भी परीक्षा की वो तैयारी करें,
उसके पाठ्यक्रम को जो है निकालने के पश्चात उस पाठ्यक्रम का भलीभांति अध्ययन कर लें और उसके एवरेज में या उसके बाद में जो है एक प्रकार से उससे संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएं, अपने पास एकत्र करें, तत्पश्चात पढ़ाई की जो है प्रक्रिया शुरू करें, या बेहतर रहेगा या फिर कहीं मार्केट से कोई किताब उठा लें। इस पर सर आपका क्या सर सुझाव है इस पर? देखिए, नो डाउट कि निसंदेह जो है कि मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं। एक विषय से संबंधित कम से कम 50 की संख्या में आपको बुक्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी, और हर बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश प्रयास किया जाता है जिससे कि वह कुछ अलग हो सके, और इसमें अननेसेसरी चीज़ें भी चली जाती हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि वहाँ से कि वे जिस भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो मापदंड की जो पुस्तकें हैं, ठीक है ना, तो उनका अध्ययन जरूर करें। जैसे अगर हम मान लें कि सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी को जो है सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक पर फोकस करना चाहिए, साथ में सॉल्व पेपर ले लेना चाहिए जिससे मालूम चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इतना बच्चा कर लेता है तो उसे बहुत ही आसानी होगी कि कंपटीशन को समझने में। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम ही युवा ऐसे हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर इस तरीके से कुछ किया जाए, और हमारा संस्थान भी अब निःशुल्क भी हम लोगों ने कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए, तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ को सब बताएंगे कैसे क्या करेंगे, उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग होगी, तो इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। सर, आपने अभी बताया कि यहाँ पर युवाओं में जागरूकता का अभाव है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप संस्थान स्तर पर युवाओं में जन जागरूकता से लेकर या जन जागरूकता से संबंधित संस्थान स्तर पर क्या काम किया जा रहा है? जी, अभी मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी जो कुछ बच्चों से जो हमारी मुलाकातें हुई और जो अनुभव रहा, तो बच्चों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ऐसे बच्चे अभी भटकाव में हैं कि उनको अपना करियर किस दिशा में बनाना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है। तो इसके लिए अभी हमने एक समिति बनाई है, विद्या लक्ष्मी विकास सेवा समिति। इस समिति के माध्यम से हम और हमारे साथ में और भी जो लोग हैं, सभी जितने भी इंटर कॉलेज हैं जिले के, उन जिलों में जा कर के उन बच्चों को उनके करियर को लेकर के काउंसलिंग करेंगे। उनको डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर बनना कैसे है, कैसे सेना में जाना है, या कैसे आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना है, उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है, कैसे उन्हें अपना विषय का चयन करना है, किस विषय का चयन करके किस क्षेत्र में जा सकते हैं, वे कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग अवेयर करने का एक अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें जो है आप सभी लोगों का भी सहयोग की अपेक्षा भी हम करते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले या जो लोग अभी तैयारी करेंगे उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करें और सही दिशा में उचित समय पर और उचित एनर्जी लगा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि कभी कभी निर्णय जो है बहुत विलंब से लिया जाता है और गलत वक्त पे लिया गया सही निर्णय भी गलत हो जाता है। तो इसलिए समय रहते सही दिशा में अपनी तैयारी को शुरू कर दें। सर, जो रटने की चीज़ें हैं, ज़्यादातर अभी हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं लोग स्टूडेंट रट लेते हैं। तो सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि जो रटने की प्रक्रिया है वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक रटने की बातें कर रहे हैं आप, तो वनडे एग्जामों में कुछ किया जा सकता है, लेकिन इससे जो है वास्तव में बच्चे का विकास नहीं होता है। रटने से बच्चा फिर भूल जाता है। जो हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो रटने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि समझ परख होनी चाहिए। तो अगर विद्यार्थी भी, अगर प्रतियोगी परीक्षार्थी भी इस दिशा में जा कर के तैयारी करता है तो उसे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होगी और वो स्थायित्व होगा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा सफल रहेगा।
रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा जोर दें।